तो पिछले एपिसोड में हमने एल्डर वेंग को देखा था जो कि मिस विंग के ऊपर पहरा दे रहा था और अब उसे और भी बुरी तरह से जख्मी करने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद वह मिस विंग को मारने के लिए कोई पावरफुल वेपन निकाल लेता है, लेकिन इस वक्त मिस विंग जख्मी होने की वजह से कमजोर हो गई थी और इसके अलावा वह जंजीरों में कैद भी होती है, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद वह मिस विंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने लगता है और उसे और भी बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसी के साथ वह मिस विंग से कहने लगता है कि तुमने इतने समय से कभी भी नहीं चिल्लाया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी खातिरदारी करने वाला हूँ। इसके बाद वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इसी वक्त 5 एल्डर यहाँ पर आ जाती है और इसे अटैक करने से रोक देती है। अब इसे यहाँ पर देखते ही एल्डर वेंग अटैक करने से रुक जाता है और हम देखते हैं कि 5 एल्डर भी परेशान हो जाती है क्योंकि एल्डर वेंग ने मिस विंग को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसके बाद एल्डर वेंग 5 एल्डर से यहाँ आने की वजह पूछता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि चीफ टैंक की मौत हो गई। इधर मिस विंग भी उसकी बातों को सुन रही होती है, जिसके बाद एल्डर वेंग उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तब इस वक्त तुम्हें मेरी हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इसकी वजह से मिस विंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने मास्टर को याद करने लगती है। तभी 5 एल्डर बताती है कि मिस विंग के मास्टर ने चीफ टैंक को हील कर दिया है, जिसके बारे में सुनते ही एल्डर वेंग हैरान हो जाता है और अपने मास्टर के बारे में सुनते ही मिस विंग भी खुश हो जाती है। इसके बाद 5 एल्डर कहती है कि मैं मिस विंग को अपने साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि उसके मास्टर उसे देखना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ वह एल्डर वेंग से कहती है कि उसके मास्टर ने तुम्हें भी बुलाया है। अब उसके इस बात को सुनते ही एल्डर वेंग की हालत खराब हो जाती है, जबकि मिस विंग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी ओर टैन्यू अभी भी चीफ टैंक के पास में होता है और उनके इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसकी वजह से कुछ समय के बाद चीफ टैंक होश में आ जाती है और वह टैन्यू से पूछने लगती है कि आपने ही मुझे बचाया है और क्या अभी कुछ समय पहले जो मुझसे बात कर रहे थे क्या आप वही हैं? जिसके बाद टैन्यू से बताता है कि हाँ मैं ही तुमसे बात कर रहा था और मैंने ही तुम्हारी इंजरी को हील किया है। अब टैन्यू के इस बात को सुनते ही चीफ टैंक उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी जान बच पाई है। इसके बाद चीफ टैंक अपने बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन टैन्यू उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी लेटे रहना ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद चीफ टैंक उसकी बात मान जाती है और फिर से अपने बेड पर रेस्ट करने लगती है। अब इसकी वजह से यहाँ के सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली आज बहुत समय इंतजार करने के बाद चीफ टैंक होश में आ गई है। इसके बाद इसमें से एक एल्डर चीफ टैंक से कहता है कि शायद आपने हमें गलत समझ लिया था। अब उसके इस बात को सुनकर चीफ टैंक इनसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सभी एल्डर उसके सामने झुक जाते हैं और इसके बाद 4 एल्डर भी इनके साथ में मिलकर टैन्यू को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद टैन्यू इनसे खड़ा हो जाने के लिए कहता है। इसके बाद चीफ टैंक टैन्यू से उसका नाम पूछती है, जिसके बाद टैन्यू बताता है कि मैं मिस विंग का मास्टर हूँ। अब इसके बात को सुनते ही चीफ टैंक मिस विंग को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिस विंग और सेकेंड एल्डर यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, इसलिए वह तुरंत इन लोगों से उन दोनों के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद 4 एल्डर उसे बताता है कि सेकेंड एल्डर की वजह से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सेकेंड एल्डर को मौत की सजा दी गई और इस वक्त मिस विंग को कैद करके रखा गया है, जहाँ पर एल्डर वेंग उस पर पहरा दे रहा है। अब इसके बारे में पता चलते ही चीफ टैंक उदास हो जाती है क्योंकि चीफ टैंक मिस विंग को अपने बहन के जैसे मानती है, जिसकी वजह से वह कभी भी उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। तब एक एल्डर उसे इसके बारे में चिंता करने से मना करता है। यह देख टैन्यू भी उसे दुखी होने से मना करता है और उसे समझाता है कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, जिसकी वजह से अगर इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई तब उसके बाद गॉड भी तुम्हारे जान को नहीं बचा पाएंगे। अब उसके इस बात को सुनकर चीफ टैंक उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं आपके इस बात को याद रखूंगी। लेकिन इसके बाद टैन्यू उसे रिलैक्स हो जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उसके इंजरी को चेक करना चाहता है। इसके बाद चीफ टैंक बिल्कुल ऐसा ही करती है और टैन्यू उसके बॉडी में अपनी सोल को भेज देता है। अब इसकी मदद से टैन्यू चीफ टैंक के सोल और स्पिरिट को अच्छे से चेक करता है और चेक करने के बाद फिर से अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक से बताता है कि तुम्हारे तीनों सोल और 7 स्पिरिट अभी भी बुरी तरह से जख्मी हैं, लेकिन कुछ देर में मिस
मिस विंग जैसे ही मेरे पास में आ जाती है उसके बाद मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा जिसकी मदद से तुम 6 महीनों में पूरी तरह से हील हो जाओगी। अब टैन्यू के इस बात को सुनते ही चीफ टैंग उसे थैंक यू कहती है, लेकिन इसी वक्त 5 एल्डर भी मिस विंग को लेकर यहाँ पर आ जाती है और अब उसे बेहोश देखते ही टैन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस विंग को तुरंत अपनी बाहों में ले लेता है। लेकिन इसके बाद टैन्यू मिस विंग को बड़े ध्यान से देखता है जो कि इस वक्त बहुत बुरे तरह से जख्मी हो गई थी। अब इसकी वजह से टैन्यू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और इसी के साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन इसके बाद किसी भी एल्डर की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती और सब केवल उसे खड़े होकर देखते रहते हैं। लेकिन मिस विंग को इस हालत में देख चीफ टैंग भी दुखी हो गई थी और इसके बाद वह 5 एल्डर से तुरंत इसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद 5 एल्डर उसे बताती है कि यह सब एल्डर वेंग ने किया है। अब इसके बारे में पता चलते ही चीफ टैंग तुरंत एल्डर वेंग को सामने आने के लिए कहती है, जिसके बाद एल्डर वेंग तुरंत भागते हुए इसके पास में आता है और चीफ टैंग के सामने माफी मांगने लगता है। वह चीफ टैंग से कहने लगता है कि मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मेरे लोगों ने मिस विंग को अपने मेडिसिन से आपको जख्मी करते हुए देखा था, जिसकी वजह से मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। यह सुनकर टैन्यू कहने लगता है कि चीफ टैंग के तीनों सोल और सातों स्पिरिट बुरी तरह से जख्मी हैं, लेकिन सेकेंड एल्डर के गलत तरीके से डायग्नोस की वजह से इसकी कंडीशन और भी खराब हो गई और इसी के साथ उसका सोल भी डैमेज हो गया, जिस बात से पता चलता है कि इमोर्टल सेक्ट के सेकेंड एल्डर को कुछ भी नहीं आता था। इसके बाद टैन्यू एल्डर वेंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है और चीफ टैंग से कहता है कि इसने तो सेकेंड एल्डर को भी मार दिया। अब इसकी बात सुनकर खुद चीफ टैंग भी गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही एल्डर वेंग को मार देने का डिसाइड करती है। अब इस बात को सुनकर एल्डर वेंग की हालत खराब हो जाती है और इसके बाद वह चीफ टैंग के सामने दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन अब उसे भी पता था कि चीफ टैंग उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह तुरंत ही 4 एल्डर से मदद मांगने लगता है। लेकिन इस वक्त कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और सब केवल चुपचाप इसे देख रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद 4 एल्डर चीफ टैंग से कहने लगता है कि एल्डर वेंग ने इतने सालों तक हमारे लिए मेहनत किया है और इसी के साथ उसने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी हासिल किया है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि मिस विंग तो अभी भी नहीं मरी है और केवल उसके स्किन थोड़े से जख्मी हो गए हैं। अब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो, जिसके बाद 4 एल्डर टैन्यू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और इसके बाद वह उससे कहता है कि इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन के एल्डर को ट्रेन करना इतना आसान काम नहीं है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उसे माफ कर दें। इसके बाद एल्डर वेंग भी टैन्यू के सामने दया की भीख मांगने लगता है। वह टैन्यू से कहता है कि मुझे अपनी गलती के बारे में पता है, इसलिए अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी जान छोड़ दें। अब असल में टैन्यू इसे तो यहीं पर मार देना चाहता है, लेकिन फिर भी वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से उनको इसके फिटल सोल के बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद वह चीफ टैंग से कहता है कि यह आपके इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन का मैटर है, जिसकी वजह से मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन इसके बाद चीफ टैंग कहती है कि मैं जो कह देती हूँ उसे वापस नहीं लेती, इसलिए चाहे वह कोई भी हो मैं किसी की भी क्षमा याचना नहीं सुनना चाहती। इसके बाद वह ऑर्डर देती है कि एल्डर वेंग के स्पिरिट सी को सील कर दिया जाए और उसके बाद उसे सीनियर के हाथों में सौंप दिया जाए। इसके बाद 5 एल्डर तुरंत ही इसके स्पिरिट सी को सील कर देती है, जिसके बाद एल्डर वेंग 4 एल्डर से मदद मांगने लगता है। यह देख 4 एल्डर चीफ टैंग से कहने लगता है कि अभी कुछ समय पहले इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन ने अपने सेकेंड एल्डर को भी खो दिया है, इसलिए क्या आप सच में चाहती हैं कि एल्डर वेंग को भी खत्म कर दिया जाए? क्योंकि अगर इसके बारे में मेरे मास्टर को पता चल जाएगा तब उसके बाद आप इस बारे में मेरे मास्टर से क्या बताएंगी। अब इस बात की वजह से चीफ टैंग इस पर गुस्सा हो जाती है और 4 एल्डर से कहती है कि क्या तुम ऐसा बोलकर मुझे दबाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने डिसीजन को पीछे नहीं लूंगी। अब यह बात सुनकर सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कोई भी किसी से कुछ नहीं बोलता। तभी इसी बीच मिस विंग भी होश में आ जाती है और अपने मास्टर को यहाँ पर देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद टैन्यू मिस विंग से कहता है कि मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब इस बात को सुनते ही मिस विंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वह टैन्यू से कहने लगती है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया
और मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।